वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये पार्ट सेकंड रहने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ एमसीक्यूज कवर किए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ड्रग बास्केट मेथड इज मेनली यूज फॉर। जो ड्रग बास्केट मेथड है वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ए, सप्लाई मेडिसिन टू इंडिविजुअल पेशेंट, वैक्सीन स्टोरेज के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, या फिर ड्रग डिस्पोजल के लिए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सप्लाई मेडिसिन टू इंडिविजुअल पेशेंट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन को क्या करते हैं, ईच पेशेंट के लिए सेपरेटली रखते हैं बास्केट के अंदर, ताकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआईसीयू स्टैंड फॉर। एनआईसीयू की फुल फॉर्म बतानी है हमें। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, नेशनल इंटेंसिव केयर यूनिट, नर्सिंग इंटेंसिव केयर यूनिट, या नियोनेटल इंटरनल केयर यूनिट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। जो एनआईसीयू क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंटेंसिव केयर किसको, न्यूबॉर्न बेबीज को, स्पेशली जो भी प्री मेच्योर बेबी होते हैं, क्रिटिकली इन्फेंट होते हैं, बीमार होते हैं, उनको एनआईसीयू क्या करता है, इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करता है। अब आईसीसीयू की फुल फॉर्म बतानी है। इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, इंटरनल क्लिनिकल केयर यूनिट, इंटेंसिव चाइल्ड केयर यूनिट, या फिर इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो भी कार्डियक पेशेंट होते हैं उनकी हेल्थ को मॉनिटर करते हैं और उनको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसर सिस्टम आर यूज टू। अब ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसर सिस्टम इसमें ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, इंक्रीज करता है मेडिकेशन एरर को, या फिर ये इम्प्रूव करता है डिस्पेंसिंग एक्यूरेसी को, या फिर ये इंक्रीज करता है ड्रग वेस्टेज को, या फिर ये रिप्लेस करता है फार्मासिस्ट को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव डिस्पेंसिंग एक्यूरेसी। जो हम मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं उसकी एक्यूरेसी को क्या करता है, बढ़ाता है। एक्सप्लेनेशन में क्या, ऑटोमेटेड सिस्टम क्या करता है, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड इन्वेंट्री कंट्रोल को। ठीक है, नार्कोटिक ड्रग शुड स्टोर्ड इन। जो नार्कोटिक ड्रग होती है वो उनको हमें कहाँ स्टोर करना चाहिए? ए, ओपन शेल्फ में, बी, लॉक्ड कबर्ड विद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में, पेशेंट रूम में, या फिर रेफ्रिजरेटर ओनली। जो नार्कोटिक्स ड्रग होती है, जो ऐसी ड्रग जो कि हैबिट फॉर्मिंग होती है, तो उन ड्रग्स को हमें कैसे स्टोर करना चाहिए? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमें लॉक कबर्ड में उसको स्टोर करना चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए। उनका एक्सेस भाई लिमिटेड पर्सन के पास में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके उसे एक्सेस कर रहा है। ठीक है, नार्कोटिक ड्रग क्या करती है, रिक्वायर करती है स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, ताकि हम उसका प्रिवेंट कर सके, उसका मिसयूज और थेफ्ट, कि उसकी चोरी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है बल्क कंपाउंडिंग रेफर टू। जो बल्क कंपाउंडिंग से हम क्या समझते हैं? ए, प्रिपेयरिंग मेडिसिन इन लार्ज क्वांटिटी, बी, ड्रग डिस्पोजल, सी, ड्रग परचेजिंग, या डी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रिपेयरिंग मेडिसिन इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, बल्क कंपाउंडिंग में क्या होता है कि प्रिपेयर करते हैं हम लार्ज बैच ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आईवी एडमिक्सचर मीन्स। आईवी एडमिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग मेडिसिन विद द इंट्रावेनस फ्लूइड, टैबलेट कोटिंग, कैप्सूल फिलिंग, या फिर ड्रग पैकेजिंग। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये क्या होता है, मिक्स करते हैं इसमें हम मेडिसिन किसके साथ में, इंट्रावेनस फ्लूइड के साथ में। जो आईवी एडमिक्सचर क्या होता है, एक प्रिपरेशन होती है जो कि स्टेराइल होती है, वो इंट्रावेनस मेडिकेशन सोल्यूशन होता है। ठीक है, वेन्स के अंदर हम इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी रिजल्ट इन। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ए, प्रेसिपिटेशन और कलर चेंज, बी, ड्रग मेटाबॉलिज्म, सी, इंक्रीज एफिकेसी, या फिर डी, ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिपिटेशन और कलर चेंज। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या करता है? विजिबल चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, सच्चा जैसे कि प्रेसिपिटेशन हो सकता है, टर्बिडिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स ड्यू टू। अब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कैसे हो सकती है? केमिकल रिएक्शन बिटवीन ड्रग के बीच में केमिकल रिएक्शन हो गया, इम्प्रॉपर लेबलिंग है, या फिर स्टोरेज कंडीशन सही नहीं है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन रूट की वजह से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाई केमिकल रिएक्शन हो गया ड्रग के बीच में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में रिड्यूस ड्रग पोटेंसी और हार्मफुल प्रोडक्ट। मतलब जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो क्या होगी, उसकी ड्रग की पोटेंसी मतलब उसकी एफिकेसी क्या होती है, वो कम हो जाती है और वो हार्मफुल प्रोडक्ट भी बना सकता है।
नेक्स्ट है हमारा टीपीएन स्टैंड फॉर, टीपीएन की फुल फॉर्म बतानी है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेराप्यूटिक पेशेंट न्यूट्रिशन, टोटल फार्मेसी नेटवर्क या फिर टोटल पेशेंट नर्सिंग। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट इंट्रावेनसली और व्हेन ओरल फीडिंग इज नॉट पॉसिबल, जब हम ओरली कुछ खा नहीं सकते तो टीपीएन हमें इंट्रावेनसली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल कंटेन, रेडियो फार्मास्यूटिकल में क्या आता है, एंटीबायोटिक्स आती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आते हैं, सी विटामिन आता है या फिर डी एंजाइम। सो करेक्ट आंसर इज बी, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आते हैं। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या है, वो ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं कि जो कि हम यूज़ करते हैं डायग्नोज करने में और ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियो फार्मास्यूटिकल आर कॉमनली यूज्ड इन, हम रेडियो फार्मास्यूटिकल को कॉमनली किस में यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में, डेंटिस्ट्री ओनली, ऑप्थेल्मोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर मेडिसिन में। न्यूक्लियर मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स बनाने में और इमेजिंग और थेरेपी में। ठीक है, EHR स्टैंड्स फॉर, EHR की फुल फॉर्म बतानी है, एमरजेंसी हेल्थ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, एसेंशियल हेल्थ रिपोर्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल रजिस्टर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, EHR का एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है जिसमें हम पेशेंट की हेल्थ की इंफॉर्मेशन रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन एडवांटेज ऑफ EHR, एक हमें एडवांटेज बतानी है EHR की, ए इजी एक्सेस टू पेशेंट इंफॉर्मेशन, इंक्रीज्ड पेपर वर्क, डाटा डुप्लीकेशन या मेडिकेशन एरर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हमें इजी एक्सेस मिलता है भाई पेशेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में। EHR क्या करता है, इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड फार्मेसी प्रैक्टिस या पेशेंट ओरिएंटेड फार्मेसी प्रैक्टिस या इंडस्ट्रियल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है, पेशेंट ओरिएंटेड फार्मेसी प्रैक्टिस में हम पेशेंट के बारे में ध्यान रखते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी फोकस करती है और ऑप्टिमाइज करती है कि भाई पेशेंट के आउटकम्स क्या है थ्रू प्रॉपर मेडिकेशन यूज, मतलब जब पेशेंट ने मेडिकेशन ली तो उसने प्रॉपर क्या भाई मेडिकेशन से उसको क्या बेनिफिट्स मिले, सारा कुछ वो मॉनिटर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, द प्राइमरी गोल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज, जो क्लिनिकल फार्मेसी का प्राइमरी गोल क्या है, ए इंक्रीज मेडिकेशन सेल, बी ऑप्टिमाइज पेशेंट आउटकम, सी मैन्युफैक्चर मेडिसिन या डी रिड्यूस प्रिस्क्रिप्शन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है, इंश्योर करता है सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग थेरेपी मिले। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन ऑल्सो फार्मासिस्ट टू अलाउज फार्मासिस्ट टू, जो वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन होता है वो फार्मासिस्ट को किस चीज़ के लिए अलाउ करता है, मेडिसिन को सेल करने में या फिर मॉनिटर पेशेंट थेरेपी डायरेक्टली, परचेज मेडिसिन या स्टोर मेडिसिन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा पेशेंट की थेरेपी को डायरेक्टली। ठीक है, वार्ड राउंड में हेल्प करता है भाई फार्मासिस्ट को हेल्प करता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके और रिजॉल्व कर सके ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू हेल्प्स आइडेंटिफाई, जो ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू होता है वो क्या है, वो कैसे हेल्प करता है, क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम को या बिल्डिंग मेंटेनेंस इशू को या फिर स्टाफ अटेंडेंस को या हॉस्पिटल अकाउंट को। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये रिव्यू करता है ट्रीटमेंट चार्ट को और हेल्प करता है भाई प्रिवेंट कर सके कि कोई भी मेडिकेशन एरर ना हो और ड्रग इंटरेक्शन ना हो। ठीक है, अब ADR स्टैंड फॉर, ADR की फुल फॉर्म बतानी है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अप्रूव ड्रग रिपोर्ट, एक्टिव ड्रग रिस्पॉन्स या फिर एडिशनल ड्रग रिक्वायरमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ADR क्या एक अनवांटेड और हार्मफुल इफेक्ट होता है जो भी कोई भी ड्रग कॉज करती है एट नॉर्मल डोज। ठीक है, अब क्या ADR मॉनिटरिंग हेल्प टू, जब हम ADR मॉनिटरिंग करते हैं तो वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है कि वो इम्प्रूव करता है ड्रग की सेफ्टी को या फिर इंक्रीज करता है हॉस्पिटल की कॉस्ट को या इंक्रीज करता है प्रिस्क्रिप्शन को या रिड्यूस करता है डॉक्यूमेंटेशन को। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव करता है ड्रग की सेफ्टी को। जब हमें पता होगा कि किसी ड्रग के क्या ADR है, क्या साइड इफेक्ट्स है, तो हम ध्यान रखेंगे और उससे वजह से ड्रग की सेफ्टी हम बढ़ा सकते हैं। जब भी हम मॉनिटर करेंगे ADR तो वो इम्प्रूव करेगा पेशेंट की सेफ्टी को और मेडिकेशन यूज को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड, जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, ए रिलायबल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन, बी फाइनेंशियल एडवाइस या फिर सी इंश्योरेंस सर्विस या फिर डी लीगल सर्विस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिलायबल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन। ठीक है,
ये सप्लाई करती है एक्यूरेट और अनबायस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर मेनली प्रोवाइड। जो पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर होता है वो मेनली हमें क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन ऑन पॉइजन एंड एंटीडोट, मार्केटिंग एडवाइस, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट या फिर डी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वही वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पॉइजन और एंटीडोट के बारे में। जो पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर होते हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं भाई हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, ताकि मैनेज कर सके वो पॉइजनिंग के केसेस को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेडिकेशन हिस्ट्री इंक्लूड। जो हमारी मेडिकेशन हिस्ट्री होती है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? करंट एंड प्रीवियस मेडिकेशन, भाई उसने क्या अभी कौन सी मेडिसिन ली, बात पहले कौन सी ली थी, या फिर फैमिली इनकम या एजुकेशनल डिटेल्स, या फिर ऑक्यूपेशनल ओनली, या फिर भाई क्या काम करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाई करंट और प्रीवियस मेडिकेशन उसने क्या ली उसके बारे में मेडिकेशन हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होता है। अब क्या है मेडिकेशन हिस्ट्री क्यों लेते हैं? भाई वो हेल्प करती है प्रिवेंट करने में कि भाई उसको कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं होगा या डुप्लीकेशन ऑफ थेरेपी, कोई ड्रग उसको बार बार डबल लिंक तो नहीं हो रही है। ठीक है, इसको मॉनिटर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट काउंसलिंग इम्प्रूव। जो पेशेंट काउंसलिंग क्या इम्प्रूव करता है? मेडिकेशन अडहेरेंस को, ड्रग वेस्टेज को, या फिर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को, या एडीआर इंसिडेंट्स को। सर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेडिकेशन अडहेरेंस को इम्प्रूव करता है हमारा पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग हेल्प करती है कि पेशेंट भी अंडरस्टैंड कर सके और वो फॉलो करे ट्रीटमेंट को करेक्टली। ठीक है, इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन इन्वॉल्व। जो इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन में क्या क्या आता है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्किंग टुगेदर, या फिर फार्मासिस्ट वर्किंग अलोन, या फिर ओनली डॉक्टर वर्किंग टुगेदर, या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्क करेंगे टुगेदर, मिलके काम करेंगे। ठीक है, अब क्या है इसमें कोलैबोरेशन में इम्प्रूव करता है भाई पेशेंट केयर को और ट्रीटमेंट आउटकम्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू है फार्मास्यूटिकल केयर एम्स टू। जो फार्मास्यूटिकल केयर का मेन एम क्या होता है कि वो इम्प्रूव करे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को, इंक्रीज मेडिसिन सेल्स को, या फिर रिड्यूस फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट, या फिर इंक्रीज करेगा इन्वेंट्री को। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। फार्मास्यूटिकल केयर क्या करता है? फोकस करता है अचीव करने में पॉजिटिव थेरेप्यूटिक आउटकम्स को। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम इंक्लूड। ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर क्या आता है? ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन, बी ड्रग इंटरेक्शन, सी नॉन कंप्लायंस, या डी ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसके अंदर सारी ही प्रॉब्लम्स आती है। अब क्या है? ऑल दीज फैक्टर कैन इंटरफेयर विद द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक आउटकम। मतलब ये जितने भी फैक्टर्स है वो क्या करते हैं? इंटरफेयर कर सकते हैं। जब भी हमें डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट चाहिए तो ये सारे फैक्टर्स क्या है? इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब है MTM स्टैंड फॉर मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग, मेडिकेशन टेस्टिंग मेथड, या मेडिकल थेरेपी मेथड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। MTM क्या है? एक सर्विस है जो ऑप्टिमाइज करती है मेडिकेशन कैसे यूज़ की जाएगी और उसके यूज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आउटकम्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है होम मेडिकेशन रिव्यू इज कंडक्टेड। होम मेडिकेशन रिव्यू को हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं? एट द पेशेंट होम, पेशेंट के होम पे, NICU में, इन आईसीयू में, या फिर लेबोरेटरी में, या फिर स्टोर रूम में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे? एट पेशेंट होम। फार्मासिस्ट क्या करेगा? असेस करेगा भाई मेडिकेशन यूज इन द पेशेंट्स होम इन्वायरमेंट। मतलब कि जो फार्मासिस्ट देखेगा कि भाई मेडिसिन कैसे किसी पेशेंट ने ली है और कैसे क्या अपने उसके होम इन्वायरमेंट में उसने उस मेडिसिन को कैसे एक्सेस किया है। ठीक है, आज का लास्ट MCQ है द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर इज। जो फार्मास्यूटिकल केयर होती है उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पॉजिटिव पेशेंट आउटकम देना, इंक्रीज करना प्रिस्क्रिप्शन को, या फिर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कराना, या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पॉजिटिव पेशेंट आउटकम्स प्रोवाइड करना। इसका गोल क्या होता है कि वो इंश्योर करता है सेफ, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मेडिकेशन थेरेपी को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने ही MCQ करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द MCQs कवर कर लेंगे। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको माई वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।